हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ यूपी कांस्टेबल स्ट्रेटजी शेयर की थी, उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत। ये एक हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट्स आपके लिए बनाए हैं। आई होप सो कि आपको पसंद आएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में सबसे फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो 1750 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक रही थी। इसकी ये सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना ताप्ती नर्मदा नदी तक था। मतलब सर जॉन मार्शल के अनुसार मतलब उन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक अवशेषों की खोज की। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक अवशेषों की खोज की। मतलब हड़प्पा नामक जगहों की, मतलब जो भी उनके अवशेष मिले थे, जो भी वहाँ के पत्थर, जो भी घर ये सब मिले थे, उन सब की खोज की थी। 1922 से 1923 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य रखालदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो का विशाल भवन अन्नागार था। इनका सबसे प्रमुख साधन था कृषि, पशुपालन। कुबड़दार सांड इनका प्रिय पशु था। जैसे कि मतलब इनका प्रिय पशु जो भी था वो कुबड़दार सांड था। खदान, गेहूँ और जौ इनके मेन साधन थे जिससे ये अपना जीवन यापन करते थे। कपास सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसकी खेती चालू की थी, कपास की। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि प्रथम लाइन में राइट टू लेफ्ट और सेकंड लाइन में लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। मतलब ये सिंधु घाटी के टाइम जो राइटिंग जो ये लोग वहाँ पर उस टाइम लिखते थे वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब कि अपने भावों को प्रकट करती थी चित्रों के द्वारा। यह लिपि फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ़्ट और सेकंड लाइन में लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। यह तरीका बूस्ट्रोफ्रेंडम कहलाता था। राइट गाइज। सेकंड टॉपिक है हमारा वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक रहा। अनेक परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था। मतलब कि बहुत सारे परिवारों को लेकर मिलाकर एक ग्राम बनता था, यानी एक गांव बनता था, जिनका प्रधान ग्रामीण कहलाता था। जिनका प्रधान मतलब एक मेन जो हेड होता है वो ग्रामीण कहलाता था। सोम आर्यों का मुख्य इनका पीने का पदार्थ था और जौ मुख्य खाने का पदार्थ था। सोम आर्यों का मतलब सोम जो था वो मुख्य पीने का पदार्थ था और जौ जो है वो मेनली खाने का पदार्थ था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ये 600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। जाति कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आधार बनी। ये लोग पशुपालन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया इन लोगों ने। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में हुआ, यानी लोहा इसी काल में सर्वप्रथम जाना गया। उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई। आफ्टर दैट बौद्ध धर्म की रचना हुई। उसमें बौद्ध धर्म को सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन महामाया तथा माता का नाम महामाया था। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात को समाधि की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को समाधि ली। समाधि मतलब सोने की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और लोक भाषा पाली में दिया, मतलब लोक भाषा की लैंग्वेज में दिया था। 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत कुशीनगर में हुआ। इन्होंने 3 रत्नों को माना था। त्रिरत्न इनके थे बुद्ध, धम्म और संघ। राइट गाइस। आफ्टर दैट उसके जैन धर्म आया। जैन धर्म के जो भी प्रवर्तक थे वो ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे तथा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो ऋषभदेव जैन थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी में हुआ। बचपन का नाम वर्धमान था।
माता पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। राजगृह के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि जैन धर्म में बताया गया, जैन धर्म को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, एक श्वेतांबर एक पीतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं और पीतांबर वो होते हैं जो वस्त्र का परित्याग करते हैं, यानी कि जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। जैसे कि गाइज आपको मैं ये भी छोटे छोटे कुछ नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये शॉर्ट्स नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं ये आपका जितना भी मैंने आपको अभी डिफ़ाइन किया है, ये सारा वैदिक काल, बौद्ध धर्म, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म और प्राचीन भारत, ये सब का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी।